राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को अप्रय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शुक्रवार का दिन है। आज आपको मेरे चैनल पर अप्रय एकादशी की व्रत कथा भी सुनने के लिए मिलेगी और इस वीडियो में आप सुनिए संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। वे 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वह 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वे बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वे बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? जब तक मैं आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वे जांचने को सर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वे आग्रह करके जिस माता देख रहे थे वे 6 भाई भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी झूठी थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठ साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बेटा बाकी रह गया, उठ और तू कब खाएगा? ये कहने लगी, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ, ऐसा बेटे ने कहा। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वे बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वे घर से निकल गया। चलते समय उसे बहू की याद आई। वे गौशाला में कंडे थाप रही थी। वे उसे जाकर बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वे बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या रहेगी? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिल गई। वे सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार की 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, ये नया नौकर बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा तो 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्षों में वो नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी बस्ती का काम करा करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वे वहां खड़ी होकर कहने लगी, बहनों ये तुम किस देवता की पूजा व्रत कर रही हो? इसको करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम मुझे इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुण तरी को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र आता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वे भी खत्म होता है, कलह कलेश निवृत्ति को सुख शांति होकर धन जमा होता है घर में और पैसा जायदाद का लाभ होता है। जो भी मन से कुछ कामना हो वे संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार ही लेना। बिना परेशानी श्रद्धा से प्रेम से जितना भी बन सके सवाई लेना। 1.25 पैसे से 1.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले लेना।
हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बाद क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर भी उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग बनाकर 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं बनना। ये सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता की व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर है, ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेटने लगी। इसके बाद वे माँ से विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत की कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। ये देखकर जेठानी मुंह सिकड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा है, इसमें क्या बढ़ावा है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से यह कहती कि भैया पत्र आएगा, रुपए आएंगे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुनकर खुशी से वह बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, इसे याद दिलाना तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटा सोता है या जागता? वह कहता, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है। माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माता मुझे तो मालूम है, परंतु जा कैसे सकता हूँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब बातें सुन के कर उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। कई सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साथ झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा ही कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। अब की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे से भरे सामान की खरीदारी, नगद में सौदे करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। जहाँ से काम से निपट घर को रवाना हुआ, उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह वहाँ उसको रोज रुकने का स्थान ही था।
दूर धूल उड़ती देख वे माता से पूछती है, हे माता ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसे कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा लाकर 3 आवाजें जोर से लगा लो, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लाई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की ये बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रख। इतने में ही वे मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब वह यहीं निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम लेकर गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन आया है। ये सुनकर उसकी सास ने आपा खो दिया और कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसने लाकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, कर लो, अपनी खुशी से यह भी कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ की लड़की को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़की खाना खाने आए, खीर पेट भर खाए, परंतु बात याद आई कि कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। ये देखकर अरुचि होती है कि बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़की उठकर खड़ी हुई और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उसने पैसे दे दिए। लड़की उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए और जेठ जिठानी के मन खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, सो राजा के दूध उसे पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर गई और बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसकर क्यों रुलाती हो। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वे कहने लगी, माता भूली तो नहीं हो, ना ही कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसा भी कहीं भूल होती है। वे बोली, माँ मुझे माफ कर दो, फिर मैं तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वे बोली, अब भूल नहीं करूंगी। माता, सब बताओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वे निकले। रास्ते में पति आता मिला तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वे कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वे भरने गया था। वे प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आए तो वे बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने लगी तो जेठानी ने 1-2 बात सुनाई और लड़के सिखा दिए, तुम पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगी कि हमें खीर खाना नहीं भाता,
कुछ खटाई खाने को दे दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वे पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं। तो यही विचार कर माँ ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुंह, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां बिना बिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डाकी नहीं चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। ये कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हट जाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वे बोली कि इसे देखकर कैसे उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वे संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सबने माता की चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसे फल दिया वैसे सबको देना। जो भी ये कथा पढ़ेगा या सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। धन्यवाद। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना और जय संतोषी माता कमेंट में जरूर लिखना। धन्यवाद।